यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्मात् च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवः यस्मिन्निदं यतश्चेदं। ध्यान देंगे, यस्मिन इदम, जिसमें इदम, इदम मतलब इदम विश्वम, यह संसार जिसमें है। किसमें है ये संसार? किसमें है? जिसमें। ध्यान देंगे, ब्रह्म की अद्भुत परिभाषा गजेंद्र कहते हैं, जिसमें यह संसार है। यतश्चेदं, जहां से यह संसार है, जिससे यह संसार बाहर निकले, जिसके भीतर यह संसार है और जिससे यह संसार, जेनेदं येन इदं, जिसके द्वारा यह संसार चल रहा है। हम आप जड़ चेतन जो कुछ भी जिसके द्वारा चलायमान है, यह इदं स्वयं। ध्यान देंगे, यह इदं स्वयं, और जो स्वयं विश्व के रूप में उपस्थित है। मतलब यह संसार भगवान का ही एक रूप है। योऽस्मात् परस्मात् च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवः। यो अस्मात्, जो इस संसार से, परस्मात्, परस्मात् मतलब तुमसे परे, पराया, तुमसे दूसरा क्या है? संसार है। इस संसार को बनाने वाली जो प्रकृति है, यह संसार और प्रकृति परहतम, दोनों से जो परे है, तम प्रपद्ये स्वयंभुवः, हम उस स्वयंभू भगवान को प्रणाम करते हैं। न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोषे वा, तथापि लोकाप्यय संभवायः स्वमायया ज्ञाननुगानमृच्छते। न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा, जिसके जन्म का कोई ठिकाना नहीं है। कहेंगे हमें तो पता है, कोई लोग सवाल ही पूछ देते हैं, भगवान का जन्म कहाँ हुआ? अब इस देश में ऐसी भी स्थिति थी कि लगता था प्रभु श्री राम को आकर के कहना पड़ेगा कि मेरा जन्म यहाँ हुआ। मैं आपको बताऊं, आज के युवकों से अच्छे वो 95, 90, 95 के बूढ़े वकील खड़े होकर के घंटों घंटों राम के लिए लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे और विजय की प्राप्ति की। अरे जिन्हें राम भगवान समझ नहीं आते, शायद जो फिलॉसफी, जो दर्शन तुम पढ़ते हो, उस दर्शन के वशीभूत होकर के तुम ये मान बैठो कि राम भगवान कुछ नहीं होते। तुम भगवान नहीं भी मानते तो भी राम इस भारत वर्ष की आन बान और शान। राम एक मनुष्य भी है तो ऐसा मनुष्य है इस भारत की आन बान और शान।
ये भैया, यह राम राज्य कैसा था, यह आज भी राजनीति के मर्मज्ञ लोग और दुनिया के बड़े बड़े राजनेता चिंतनशील हैं कि यह राम राज्य कैसा था। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व जो श्री राम थे वे कैसे राजा थे कि दुनिया आज भी कहती है राम जैसा राजा। एक बार की बात है, जब विभीषण श्री राम से मिलना चाहते हैं तो सुग्रीव जी पहुंच गए। सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु ने पूछा, बताइए सुग्रीव जी क्या कहते हैं, विभीषण को अपने में ले ले, छोड़ दें, आपकी नीति क्या कहती है। तो सुग्रीव जी ने कहा, प्रभु विभीषण कैसा भी है लेकिन उसमें एक दोष है। क्या दोष है? कि वह रावण का भाई। कैसे विश्वास? ध्यान देंगे, जो राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो धर्म की सेवा के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जो समाज सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे प्रभु श्री राम की नीति देखिए, राम राज्य के आधार सूत्र को देखिए। भगवान मुस्कुराने लगे तो क्या कहते हो, छोड़ दीजिए, वो शत्रु का भाई है। मेरे प्रभु ने मुस्कुरा के कहा, सुग्रीव सुन मेरे भाई, इस दुनिया में भरत जैसा भाई खोज के कहां से लाऊंगा। भरत जैसा भाई खोजने से क्या मिलेगा? असंभव है कि भरत जैसा भाई इस दुनिया में कभी ना आगे हुआ ना आगे कभी होगा। मेरे सुग्रीव भैया, राम जैसा बेटा असंभव है। अपने बारे में भगवान ने यहां पर गरिमा बताई। एक ही बार भगवान ने अपना गौरव बताया है, और वो गौरव क्या है? दशरथ के पुत्र कहलाने का गौरव। ये भैया, राम जैसा बेटा न कभी पहले हुआ और न कभी आगे होगा। और मेरे भाई, तुम सुग्रीव जैसा मित्र अरे न सुग्रीव जैसा मित्र इतिहास में कभी हुआ और न भविष्य में कभी होगा। अपने परिवार, अपनी सेना, अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य को पूरे तरीके लगा देता है। अकेले हैं राम लक्ष्मण, लेकिन पदुम 18 जूझ बंदर, ये किसके थे? पूरे भूमंडल को, पूरी को अनुसंधान के लिए प्रस्तुत करने वाला शक्ति और ऐसा सामर्थ्य, ऐसा समर्पण मात्र सुग्रीव में था। इतनी बड़ी शक्ति का अधिपति होने के बाद भी अपने मित्र राम के चरणों में बैठ करके, और महाराज आज्ञा कीजिए, हम तो साहब धर्म की गाथा में, धर्म के यज्ञ में 2-4-10 रुपए, 2-4-10 मिनट, 2-4-10 घंटे का सहयोग देकर के अपनी कॉलर को ऊंचा करना चाहते हैं। देवी और सज्जनों, इस राम और कृष्ण की कथा में सुग्रीव जैसा मित्र ना हुआ ना होगा। इसलिए मित्र, तुम जिस कसौटी से देखते हो, उस कसौटी का मित्र मुझे कहीं और दूसरा नहीं मिलेगा। तो क्या करो? किसी को अपने पास न रखो, रखना होगा दोष को जान करके भी अपने साथ रखना होगा। अपनी शरण में आए हुए की रक्षा करनी। प्रेम सुले भक्त वत्सल भगवान की। न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा, उसके जन्म को मैं नहीं जानता, वो कब जन्मा कब नहीं जन्मा, उसके कर्म को। भगवत बंधुओं,
जिन छवि में आप भगवान को दर्शन करेंगे उसी रूप में भगवान चले जाएंगे। ये जो जनकपुर में मंदिर है, इस मंदिर के पहले महंत जी जानकी जी को बेटी मानते थे। श्री अवध में जाते तो सरजू का पार नहीं करते, सरजू के उस पार ही रहते जंगल में। कुछ संत लोग आते और उनसे कहते कि बाबा यहाँ बैठे हो तो हाँ अयोध्या आया था, चलो नाव पे बैठो उस पार चलते हैं। तो ना 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 मैं यहीं ठीक दिख रही है उस पार क्या है, अयोध्या मुझे दिख रही है। अरे यहाँ दूर से क्या देखते हो, चलो नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। कई साधु आते, ये तो चर्चा में बैठ गई बात कि एक साधु है उसको दिमाग नहीं है, आया है अयोध्या देखने और सरजू के पार से देखता है। ध्यान से सुनिए, गया है अयोध्या देखने लेकिन सरजू के पार से देखता है। अब तो एक साधु ने कहा बाबा अरे यहीं बैठे हो, उधर चलो भंडारा होगा, कुछ तो भोजन भात होगा, कुछ प्रसादी पालोगे। अरे सुनो एक बात, यदि तुम मुझसे कुछ मेरे ऊपर ध्यान रखना चाहते हो तो उसमें कनक भवन बन चुका था, तो कहा कनक भवन में जाना, बड़ा सुंदर मंदिर है ना राम जानकी का, तो हाँ वहां जा करके जोर से कहना कि अरे तुम्हारे पिताजी बैठे हुए उनसे मिलाओ। किसके पिताजी आप हैं? अरे जाके बोल देना मेरा जो संतान होगा चला। चले गए। उस साधु को कुछ समझ नहीं आया, उसने गेट से खूब चिल्ला के बोला अरे भाई मिथिला से कोई संत आए हैं, उनका कोई बाल बच्चा मंदिर में है क्या, वहां चले जाओ। पता नहीं उनका क्या विचार है, वो समझ नहीं आता, मगर वो आने वाले नहीं है, वो उसी पार है, चले जाओ। हो गया, चिल्ला दिया, देखा कहीं से कोई आवाज नहीं आई। रात्रि का जो भोग थाल आया, उस भोग थाल को लेकर के जानकी जी एक नाव पर बैठ करके नाव चलाते हुए इस पार गई और बाबूजी को अपने भोजन कराया। बाबूजी से कहा बाबूजी चलिए अयोध्या। महंत जी ने कहा अरे बिटिया तुम क्या जानो, ये जो सरजू है ना तुम्हारे पुरखिन है, अब मैं तो बेटी वाला ठहरा, मैं कैसे पैर लगा के उस पार जाऊंगा, इसीलिए मुझे अयोध्या नहीं जाना, मैं अयोध्या यहीं से तुम्हारा घर देख रहा हूँ। बहुत अच्छा, जहाँ रहो खुशी से रहो। जी बाबूजी कहते हैं बहुत दिनों तक रहे उस पार और जानकी जी जाती भोजन करा करके जो बेटी का धर्म होता है वो करते। आप जनकपुर जाइए, मंदिर में कभी जाइए और जाकर के अनुसंधान कीजिए। टीकमगढ़ की महारानी जब आई तो उन्होंने नाक में एक नथिया पहना हुआ था, बड़ा सुंदर बड़का ठोठा। बाबूजी तो हाँ वो नथिया हमको दिला दीजिए। अब बाबूजी ने महारानी को, महारानी इधर आओ। क्या? अरे हमारी किशोरी जी को जैसा नथिया तुमने बनाया है वैसा नथिया चाहिए, वैसी नथिया बना दी। अब मूर्ति तो छोटी सी होती है, उसमें जैसे तैसे नथिया पहनाया गया और पहना करके जैसे पर्दा लगा भीतर से आवाज आती है बाबूजी बाबूजी नाक कट गया, बाबूजी बाबूजी नाक कट गया, ये बड़ा भारी है, इसको हटाइए हटाइए हटाइए। पट 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 बहन जी भीतर गए और जानकी जी का नाक से खून निकल रहा था, इत्र से
उसको लगा लगा के महंत जी सेवा करते। कभी जनकपुरी जाइए तो वहां के पुजारी से पूछिए कि वह राम जानकी की मूर्ति जैसे अपने परिवार में खुशी के साथ रहते हो, तदनुसार ही भगवान के दिवाले में जाओ और भगवान को यह दिखाओ कि प्रभु आपने जो वैभव मुझे दिया है उसी वैभव के साथ मैं अपनी सेवा प्रदान करता हूं। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। न नाम रूपे गुण दोषे न नाम का ठिकाना है, न उनके रूप का ठिकाना है, न गुण का ठिकाना है, न उनके दोष का ठिकाना है। लेकिन फिर भी संसार की रक्षा करने के लिए परमात्मा अलग अलग रूप से उपस्थित होते रहते हैं। नमः प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरा विदुराय मनसश्चेत सामते। हे आत्मा में प्रकाश प्रदान करने वाले, हे परम साक्षी परमात्मा, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। इस संसार के लोग जिनके लिए सदैव ही भजन पूजन करके अपने तपस्या को जिनके चरणों में समर्पित करते हैं और कई जन्मों की कठोर साधना करने के बाद जिनके दर्शन को प्राप्त करते हैं, ऐसे ही प्रभु कृपा करें। भगवान कैसे हैं? सवै न देव सुरमर्त्यतिर्यं, वह न देवता है, न असुर है, न वो मनुष्य है, न स्त्री न षंडो न पुमान न जंतु। वह न स्त्री है, न वो पुरुष है, और न वो नपुंसक है। नायं गुणः कर्म न सन् चासन् निशेषो जयदादशेष। वो परमात्मा किसी भी सीमा में बंधने योग्य नहीं है। इस दुनिया से सब कुछ निकालते जाओगे, फिर भी जो शेष बचा रहेगा वही वो निर्विशेष परमात्मा। उनके से उनका अंश हर वस्तु में सदैव विद्यमान है। इस रूप से गजेंद्र स्तुति करते हैं। जिनके जीवन में किसी भी प्रकार से ऐसा लगे कि अब हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, सारे रास्ते बंद हो गए, गजेंद्र मोक्ष के इस स्तुति का नित्य पाठ करने से अवश्यमेव रास्ता निकलता है। भगवत कृपा से आपके सारे उलझन नष्ट होते हैं और आपका धर्म के पथ पर धर्मयुक्त जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कहते हैं हाँ, जैसे ही कहा कि भगवान ने अपने वैकुंठ के दिव्य आसन का त्याग कर दिया है और री कहते तक तो भगवान वहां उपस्थित हो चुके थे। मेरे प्रभु ने बाएं हाथ से उसके पुष्प को स्वीकार किया, बायां हाथ से पुष्प को स्वीकार किया और दाएं हाथ में
सुदर्शन चक्र चल रहा है। धीरे धीरे भगवान पुष्प को पकड़ते हुए ऊपर की ओर चलते चले जा रहे। जब वह ग्राह दिखा गज का पैर पकड़े हुए भगवान ने उस ग्राह का सिर छेदन कर दिया और इस प्रकार से गज और ग्राह दोनों के मुक्ति भगवान की है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। एक बार दुर्वासा जी ने एक माला इंद्र को दिया। माला देखा है, माला दिया है, कुछ दूसरा चीज देते तो उसको रखते भी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। माला को देख करके धरते रे यही माला है, लेकिन वो माला तो पूजा का निर्माल्य था, सौभाग्य बढ़ाने वाला था। अकल हरी हो गई, मति भ्रमित हो गई, उस माले को दे दिया ऐरावत के पास। है ऐरावत तुम ही धारण करो। अब ऐरावत के जैसे सूंड में हो गया, उसे अटपटा लगने लगा, उसने लिया और माला को घुमा करके पटक पटक। या देखते तो ठहरे दुर्वासा जी, रे मूर्ख इंद्र, मैंने इतने प्रेम से तेरे यशोवर्धन के लिए भगवान का निर्माल्य माला दिया और तूने हाथी को दिया और हाथी ने पटक दिया और तू देखता रहा। जा, मैं तुझे श्रापित करता हूं कि तेरे स्वर्ग की सारी लक्ष्मी क्षण में नष्ट हो जाए। अब तो स्वर्ग से सुख संपदा नष्ट हो गई। सारे देवता जो है बड़े परेशान हो गए और परेशान होने के बाद सारे देवता कहां पहुंचते हैं? देवताओं को भी जो देने की शक्ति रखते हैं या देवताओं के देवत्व की भी जो रक्षा, ध्यान से समझें, देवताओं के देवत्व की जो रक्षा करते हैं ऐसे देव भगवान श्रीमन नारायण के पास। प्रभु देखिए ना, ऐसे ऐसे श्राप लग गया और सब मामला गड़बड़ हो गया है। संतों का अपमान करने का तुम्हारी बड़ी बुरी आदत है इंद्र, तो बड़ा गड़बड़ करता है, इसी का दंड तुझे मिला है। कभी संतों का अपमान न करें, कभी संतों का अपमान न करें, कभी संतों के द्वारा दिए हुए प्रसाद का अपमान न करें। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रसाद लेने, चरणामृत को लेने की भी एक परंपरा है जो विद्वानों ने बताया है कि जब भी कभी चरणामृत लें तो नीचे से एक वस्त्र को लगा लें, कोई कपड़ा, रुमाल, दुपट्टा, ओढ़नी, जो भी कुछ हो उसे नीचे से लगा लें कि एक बूंद चरणामृत कहीं मेरे कारण नीचे न गिर जाए। क्यों? ऐसा विद्वानों का मत है कि चरणामृत लेने का जितना फल नहीं, उससे 8 गुना दोष उस चरणामृत के नीचे गिरने का। इसलिए जब भी कभी चरणामृत लें तो वस्त्र से हथेली के नीचे वस्त्र रखें और चरणामृत लें। ऐसा आपको जब हमारे परंपरावादी आचार्यों के पास जाएंगे और उनको चरणामृत लेते हुए देखेंगे तो ही समझेंगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने थोड़ी बहुत डांट भी लगाई, चलो ठीक है इंद्र, शरणागत वत्सल भगवाना। भगवान कहते हैं सुनो मेरी एक बात, ऐसा करो कि लक्ष्मी एक जगह पर और बैठी हुई छिपी हुई है तो समुद्र के गर्भ में, ऐसा करो कि मंद्रांचल पर्वत को ले आओ और मंद्रांचल पर्वत को रख करके बासुकी नाग से प्रार्थना करना, वो तुम्हारी जो है रस्सी बन जाएंगे। लेकिन एक नीति बताता हूं, एक कूटनीति बताता हूं। क्या? तुम पहले जाना तो बासुकी के मुख को पकड़ना,
जब तुम मुख को पकड़ोगे तो दैत्य जो है वो तुमसे झगड़ा करेंगे, और जो झगड़ा करेंगे मुख को पकड़ लो। प्रेम सुले भक्त वत्सल भगवान की। कई बार जो दैत्य होते हैं, जिनकी आसुरी प्रवृत्ति होती है, उनके हृदय में कोई अच्छा भाव नहीं निकलता, लेकिन उनमें द्वेष की भावना इतनी रहती है कि आप कुछ सोचो तो वो भी कुछ सोचे बैठे मिलेंगे, आप कुछ करो तो वे भी कुछ करते हुए मिलेंगे। और इस प्रकार से एक कंपटीशन का माहौल अचानक में अनजाने में क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे जगहों पे सज्जन लोग क्या करते हैं, कहते हैं तू ही बढ़ जा, संभाल ले भैया, तेरे से संभले तो। कई बार रस्सी जैसा देख करके लोग सांप को हाथ पकड़ लेते हैं। यथा रज्जौ यथा हिरब्रह्म, ऐसे रस्सी लटक रही हो, रात्रि में कुछ लटक रहा हो और उसको रस्सी समझ करके कोई पकड़ ले, लेकिन वो है क्या, वो तो कालिया नाग है, वो भयानक नाग है, वो गेहुअन सांप है। अब क्या होगा, अब तो कुछ नहीं होगा, जो करना होगा वही करेगा, अपन क्या कर सकते, और नहीं तो रस्सी को तो मुठिया के फेंक देते। लेकिन अब तो पकड़ लिया, अब तो तब तक जब तक सोचा तब तक ये नीति है और आज भी जीवन में चलता है। समुद्र मंथन की चर्चा दैत्यों से बैठ करके बातें की। ध्यान दीजिएगा, समय पड़ने पर अपने शत्रुओं से भी संधि करनी पड़ती है। जो धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ते हैं, वो समय पड़ने पर दुष्टों की भी संगति करते हैं, दुष्टों की भी वंदना करते हैं, क्योंकि मूल लक्ष्य है धर्म की स्थापना। दैत्यों से बैठ के बात किया, भैया ऐसे ऐसे, हाँ बहुत अच्छा है, अच्छा बंटवारा बराबर का होना चाहिए, बिल्कुल बराबर का होगा, कुछ तुम रखोगे कुछ हम रखेंगे, बिल्कुल ठीक। जैसे ही मंदरांचल पर्वत को लेकर के चले, बासुकी नाग को लपेट दिया गया। कभी मंदरांचल पर्वत जाइएगा तो वहां आज भी बासुकी नाग का जो पेड़ देता है, चारों ओर से